जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग नया साल आया है, नए साल को नए तरीके से जीना है और मैं आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा। और मैं एसएससी जीडी की जो एज रिलैक्सेशन को लेकर है कि सर क्या एज रिलैक्सेशन 1 ईयर को मिलेगा या 2 ईयर का मिलने वाला है या मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहली। दूसरी बात, सर एसएससी जीडी की जो 2018 की वैकेंसीज को लेकर मेरिट कब बनाएगा, ये सारी चीज़ों पे बाकायदा मैं बात करूंगा आज। फाइनल आज मैं वीडियो से इसलिए बना रहा हूँ, नया साल का नया तोहफा दूंगा। और डिफेंस 2021 जो रहेगा वो डिफेंस का सौगात रहेगा। डिफेंस की इतनी सारी वैकेंसीज आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को 4 गुना कर दो तेज, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। अगर इस अपॉर्चुनिटी में अगर आप चूक गए तो कहीं ना कहीं अपने आप से आप धोखा कर रहे हो या कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से धोखा कर रहे हो। क्योंकि बच्चे आप एक बार देखिए, होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज नया साल सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छी बात है, सेलिब्रेट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं नया साल बदला है बच्चा, लेकिन ना तो आपकी कोई फैमिली बदली है, ना कोई आपका दोस्त बदला है, ना ही आपकी कोई एम बदलेगा, है ना। आपका जो एम है वो एम ये वही रहेगा। तो मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि प्लीज़ आप अगर कहीं भी रहते हो, अपने फैमिली के पास रहते हो तो अच्छी बात है, अपनी फैमिली से दूर रहते हो तो अच्छी बात है। सबसे पहले आप अपने फैमिली की एक हिस्ट्री को देखिए कि क्या मेरी फैमिली किस कैटेरिया से है, क्या मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो फैमिली के बच्चे अभी बाहर घूमते हैं या बाहर दौड़ रहे, घूम रहे, फिर रहे। तो प्लीज़ आप अपने फैमिलीज़ को एक नज़र जरूर देखिएगा, खास करके माँ बाप को, कि जिन्होंने आपको बहुत दूर भेजा है पढ़ने लिखने के लिए या अपनी प्रिपरेशंस करने के लिए। तो मैं आज इसी पे बात करूंगा कि सर क्या 1 साल या 2 साल का छूट मिलने वाला है। क्योंकि मैं मेल छोड़ा तो था एसएससी जीडी को, एसएससी के मैन ग्लोडर्स को, लेकिन मेल में क्या रिप्लाई आया, ये सारी चीज़ों पे बात करूंगा। तो आज मैं बात करूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्त, आज मैं आपको बताऊँगा कि एसएससी जीडी का जो एज रिलैक्सेशन को लेकर है, ये फाइनली अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। डिसीजन क्यों नहीं लिया गया है ये मैं बता दूंगा। पहली बात कि एसएससी जीडी का जो मेरिट बनाने के का टाइम जो है वो 20 जनवरी के पहले देने का आज निर्णय लिया गया है। 20 जनवरी तक अगर चांसेस है कि आने का, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये 20 जनवरी के बाद क्या एज रिलैक्सेशन को लेकर ये कुछ बाकायदा बात होगी। देखिए, 20 जनवरी के बाद मैं आपको बता दूँ कि 26 जनवरी को आपका 2021 को बैठक है। खास करके टोटल जितने भी तरह के कमांड ग्रुप हैं, हमारे जितने भी तरह के पैरामिलिट्रीज के कमांड ग्रुप हैं, ये सारे लोगों को बैठक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी से रिलेटेड बहुत बड़ा एक पंगा रहा है कि इंडियन आर्मी का जो बच्चों का एज बचा हुआ था, वो बच्चों का 1 साल के वजह से कोई रैली नहीं आया जिनका एज चला गया। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी तो कोई बदलाव नहीं कर सकता है, लेकिन उन बच्चों को के लिए कुछ ना कुछ पैरामिलिट्रीज का एक रूल रेगुलेशन है जो अपने रूल तहत में विपिन रावत ने ये कदम उठाया। विपिन रावत ने, इन्होंने आपको तो डिफेंस के ये हेड हैं, तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि जिन बच्चों को इंडियन आर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कहीं ना कहीं एज को लेकर, तो इनकी संविधान में जो रूल रेगुलेशन वो चेंज नहीं किया जा सकता है एज को लेकर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडियन आर्मी से हटाकर अगर मैं पैरामिलिट्रीज की अगर कैरिज को बोलूँ तो इसमें कहीं ना कहीं आपको छूट जरूर मिलेगा। तो आई होप मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि जुड़े रहिए इस चैनल से। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि ये फाइनल रिजल्ट जो होने वाला है मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या क्या चीज़ें नया देखने को मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। किन किन बच्चों को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है ये भी बताऊंगा मैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूं कि नया साल जब आया है तो नया साल में आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो डिफेंस से रिलेटेड उन बच्चों को फ़ायदा होगा जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडियाज़ में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करते हैं। अभी हमारे इर्द गिर्द जो एरिया है यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ उमड़ पड़ती है भीड़ अपनी प्रिपरेशन को लेकर। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ कि बच्चे सिर्फ अपनी फिजिकल को देते हैं, कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग लाइन को या रीडिंग लाइन को ये ज़्यादा गौर नहीं कर पाते। अपनी पढ़ाई प्रिपरेशंस को, जो पढ़ाई का लेवल जो होता है उस पर गौर नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है जो आप मेरिट में नहीं रहते हो। देखिए, मेरिट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि आप क्लासेस कब ओपन कर रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस कब ओपन कर रहे हो। मैं आप लोग से नम्र निवेदन करता हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन खुल जाने से आपका पढ़ाई बेहतर नहीं बन सकता। जब तक आप अपने आप में एक चैलेंज नहीं दोगे ना, तब तक आप नहीं कर सकते बेस्ट। मैं डिफेंस वालों को, उन बच्चों को कुछ चैलेंज के रूप में बोलना चाहता हूँ कि आप जब सुबह उठते हो ना, तो सुबह उठते सबसे पहले आप एक काम करते हैं कि माँ बाप का एक नाम या तो अपने फेस में भगवान से पहले
अपने फेस में ज़रूर याद करें कि माँ बाप की क्या स्थिति है और मैं किस स्टेज पे हूँ। पहली दूसरी बात मैं बताऊँगा कि सबसे पहले आप सुबह उठते हो तो एक एक पॉइंट की स्टेज लिया करो, एक एक छोटे छोटे स्टेज को। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि बच्चा एक ही दिन में आप एक बुक को रट जाओ। मैं बोलता हूँ कि अगर छोटे छोटे टारगेट अगर लिया जाए ना तो इंसान बहुत दूर तक जा सकता है। क्योंकि कोई भी अगर हम एम चुनते हैं ना बच्चे, किसी भी एम में अगर हम लेते, चाहे डिफेंस में जाने का एम सोचते हैं या तो किसी ऑफिशियल जॉब में जाना चाहते हैं, तो बच्चे सभी का एक नेगेटिव पक्ष भी है तो एक पॉजिटिव पक्ष है। ठीक है, तो इसमें आप कभी मत सोचिए कि आज मैं इसमें डिफेंस में जाऊंगा तो मैं ज़्यादा सैलरी नहीं कमाऊंगा, ऑफिशियल में जाऊंगा इसमें ज़्यादा सैलरी कमाऊंगा। सैलरी मिला जुला कर सभी का एक है अगर आप इस बिहार पे देखोगे तो आप ये मत सोचिए कि मेरा ये पॉजिटिव वेव है तो इसमें नेगेटिव वेव है। आप मॉर्निंग उठिए, हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को आप टारगेट लीजिए। इस टारगेट को इतना बड़ा करते जाइए धीरे धीरे कि एक छोटी छोटी चीज़ें, बोलते हैं ना कि एक छोटा छोटा बूंद अगर हम घड़ा में भरे ना तो एक दिन वो भर जाता है, और भरता है तो दिखता है कि भर गया। तो एक छोटे छोटे टारगेट को देखिएगा ना तो एक ऐसा टाइम आएगा जो आपको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो आपको मैं यही उम्मीद दिलाता हूँ कि जितना आप रनिंग में टाइम देते हो तो दीजिए, लेकिन आप पढ़ाई में भी इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी का एक वैसे बच्चों का सिलेक्शन होगा जो बच्चे का पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, जिनका पढ़ाई भी बहुत बढ़िया है। और अभी के बच्चे क्रीम होना मांगते हैं, जो बच्चे का क्रीम लेवल होता है ना वही बच्चे मक्खन बनते हैं, वही बच्चे का सिलेक्शन होता है। आप देखते होंगे बोलते हैं बहुत सारे बच्चे सर इसमें सेटिंग हो गया, मैंने ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। बच्चे आपके माइंड में मनगढ़ंत दिया जाता है। कुछ कुछ एरिया में ऐसे होते हैं जो, तो मुझे तो ये सब चीज़ें पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास कमेंट मेल आते हैं। लेकिन ये चीज़ के लिए आप छोड़ दीजिए ना, आप अपने एक सीट के लिए फाइट करिए ना। अगर आप अपने आप में परफेक्ट है तो आपकी सीट को कोई नहीं ले सकता, मैं ये गारंटी दिलाता हूँ। कोई बहुत बड़ा सेटर भी आ गया तो भी आपकी सीट को नहीं ले सकता है, ये आपको मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ यदि आप किसी भी जगह पे होते हैं, अगर आप घर में हो, घर से बाहर हो, तो अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर करिए, बनाइए, अपनी फिजिकल को भी बनाइए। आपको क्या करना है, 24 घंटा आपके पास टाइम है। 24 घंटे में अगर आप 3 घंटा पढ़ाई के लिए देते हैं तो आप अपने आप में परफेक्ट बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ खास करके डिफेंस लाइनों के बच्चों के लिए कि यदि अपने आप में अगर 3 घंटा में चैलेंज करता हूँ, 3 घंटा अपने आप को बेहतर देते हैं तो आप अपने आप को बहुत बेस्ट परफेक्ट देते हैं। देखिए आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी में अगर 100 पॉइंट का अगर मार्क्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पैरामिलिट्री, पैरा कमांडोज के अंदर आपको जाने का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिलता है। तो आप टारगेट लीजिए ना कि हम इस तरीके का हम दें अपने आप में। आप अगर बेहतर करोगे तो आप ही का नाम होगा ना, और आपका नाम होगा तो माँ बाप का नाम होगा, तो आपको अच्छा लगेगा ना। आप ऐसा कर्म करिए जिनसे आपके माँ बाप से आपको जाना जाए, आपके माँ बाप को जाना जाए आपसे कि यार देखो ये फलन मातों का बेटा बाप जा रहा है, फलन मातों की माँ जा रही है। मतलब इस तरीका का एक अपने आप को बनाइए ना। ऐसा भी अभी अच्छा लगता है कि यार देखो ना ये इसका बेटा जा रहा है, वह उसका बेटा जा रहा है। आप उस तरीका का कुछ अपने आप के इवेंट लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके बाप को आपके नाम से जाने। तो मैं आपको यही कहूँगा। एज रिलैक्सेशन को लेकर जो बहुत बड़ी बात रही है, एज रिलैक्सेशन को लेकर बात हुई है, मैं आपको पहले बोला हूँ कि मेरे प्रीवियस ईयर में मैं ये मुद्दा छोड़ा था। करीबन आज मैं नहीं छेड़ा था, करीबन बहुत ऐसे 20 से 25 यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, जो मेरे से भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने भी ये बात को मुद्दा छेड़ा था। आज फाइनल इसके कोई डिटेल्स नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया है कि इसके रिजल्ट आने के बाद ही ये सूचना लिया जाएगा। तो आपको मैं बता दूँ 20 जनवरी तक लगभग चांसेस है कि इसका मेरिट आ जाएगा। आपका मेरिट आने के बाद एज रिलैक्सेशन को पॉइंट दिया जाएगा, व्यूज़ दिया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि बिपिन रावत डायरेक्टली कल आके वेपन अनाउंसमेंट में बोल दिए हैं कि जो भी होगा 26 तारीख इसका निर्णय लेंगे। इसके बाद न्यू वैकेंसीज कब आएगा, न्यू वैकेंसीज आपको पता होगा कि मार्च में आने वाला है। और अगर आपके पास मार्च में आने वाला है तो बच्चे एग्जाम्स के लिए कोई टाइम नहीं देगा। मैं आप सोच रहे होंगे ना कि एसएससी ने जारी कर दिया था तारीख को एग्जाम लेंगे। बच्चा एसएससी ने जारी किया तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि कब टाइम चला जाता है ना इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं इस बार 50 मार्क्स लाया, 10 मार्क्स के लिए रह गया मेरिट में, बच्चे मेरिट में नहीं, आप 10 मार्क्स के लिए क्वालिफाई होते ना 60 नंबर में, तो आपको कम से कम 70 के अप्रोक्सीमेट डालना पड़ेगा। मतलब 50 से 70 आने के लिए इतना खिलौना नहीं है कि 20 नंबर बढ़ाने के लिए मैं 10 एक महीना में या 15 दिनों में मैं ठीक कर लूँ। बच्चे 20 मार्क्स बढ़ाने के लिए 1 साल बच्चों को लग जाता है, 2 मार्क्स को बढ़ाने में 2 साल लग जाते हैं। तो 20 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है, इसको इंप्रूव करिए। और मैं चैलेंज करता हूं कि 50 से 70 मार्क्स लाने में कम से कम 1 साल का आपको देना पड़ेगा टाइम, तो यही इंप्रूव हो पाएगा। और अगर आप बेहतर दिल से देते तो 6 मंथ आपको तो देना ही देना पड़ेगा। तो आपके पास टाइम नहीं है, आप कोशिश करिए कि जो चीज़ दिया जाता है उससे बेहतर करने का। और आपको एक बहुत ज़्यादा, देखिए इनॉग्रेटेड होता है ना कि आप अपने आप को कुछ क्या करें क्या नहीं करें, तो आप सबसे पहले आप अपने फैमिलीज को याद करिए, तो एक जोश आएगा। आप एक टारगेट लीजिए, छोटे छोटे टारगेटों को पूरा करने की कोशिश करिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको होप दिलाता हूँ, नया साल के खूब सारा एंजॉय करिए। आज तो थोड़ा एंजॉय का दिन है,
आप इंजॉय करिए। जो बच्चे इंजॉय नहीं किए होंगे तो मंदिर जाइए, मंदिर में जाके पूजा करिए कि आज के दिन में मेरा 2021 अच्छे से जाने दीजिए, और प्रे गोड़ का लीजिए। इसके बाद माँ बाप का पैर छूइए, जाइए, कुछ खुशी खुशी लाइफ करिए। और बच्चे लोग अभी चिकन मटन में पूरा एंजॉय कर रहे हैं, कीजिए। आप लोग का लाइफ है, बढ़िया है, एंजॉय करिए। लाइफ में एक एंजॉय भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये टारगेट को बदलना नहीं है, टारगेट को बदलना ही नहीं है, आपको मैं बता दूं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको पता है कि गिव अवे चल रहा है, जिसमें से आपको रनिंग की सारी किटें दी जाएगी 20 ऐसे बच्चों को। तो 20 तारीख का अनाउंसमेंट होगा, जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन मैं अनाउंसमेंट करूँगा आप लोगों को गिव अवे का। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।